को बताया जाता है। पिछले हफ्ते हमने भोजन की मात्रा के बारे में जो भंते नागसेन और राजा मिलिंद की जो चर्चा हुई थी उसके बारे में बताया था, लेकिन लाइट जाने की वजह से वो संवाद अधूरा रह गया था। तो आज उसको मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा। धम्मपद की एक गाथा है। गाथा नंबर 185 है। भगवान बुद्ध कहते हैं, अनूप बातो अनूप घातो, अनूप बादो अनूप घातो, पाथी मोखे च संवरो, मतयुता च भत्तस्मि पंचत सैनासन, अधिचित्ते च आयोग एत बुद्धानु शासन। अर्थात निंदा ना करना, घात ना करना, प्रतिमोक्ष में संयम रखना, जो हमारे नियम है पाक्ति मोक्ष के। भोजन में मात्रा जानना, एकांतवास करना, चित्त को योग में लगाना, यही बुद्धों की शिक्षा है। अगर हम इस शिक्षा को अपना लेते हैं, निंदा चुगली नहीं करते हैं, घात नहीं लगाते हैं, जो हमारे अपने सील हैं, अपने नियम हैं, उनमें संयम रखते हैं, भोजन की कितनी मात्रा हमें और कब लेनी चाहिए, और सही में एकांतवास करते हैं और अपने चित्त को एकांतवास में रख करके योग साधना में लगाते हैं, तो सही में ये बुद्धों की शिक्षा है वो सार्थक हो सकती है। हमारे में से बहुत सारे हमारे बंधु हैं, उन्होंने एकांतवास किया होगा, मैंने भी किया है। उस एकांतवास के अपने अनोखे अनुभव होते हैं। वहां कोई किताब नहीं होती, कोई डायरी नहीं होती, कोई फोन नहीं होता है, केवल आप और आप होते हैं। उस समय के जो आनंद होते हैं योग में, उस समय के जो अनुभव होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं। सही में वहां पर हमें पता चलता है कि हमें भोजन कब लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, और जो भोजन में संयमी होते हैं सही में वो बहुत कम बीमार पड़ते हैं। और इसी से संबंधित पिछली बार एक चर्चा हुई थी, आज उसी को लेना चाहेंगे। भोजन में संयम। राजा मिलिंद भंते नागसेन से पूछता है कि भगवान ने कहा है जागो, आलस्य मत करो, भोजन करने में संयम रखो। साथ ही साथ ये भी कहा है उन्होंने, उदाई कभी कभी मैं इस पात्र से भरकर या उससे ज्यादा भी खा लेता हूं। ये दोनों बातें अलग अलग हैं और ये समझ से परे हैं। बहुत गंभीर बात है, इसको अगर अंत तक ध्यान से सुनेंगे तो सही में बहुत कुछ समझ में आएगा। भंते नागसेन, यदि भगवान ने ठीक में कहा है कि जागो, आलस्य मत करो, भोजन करने में संयम रखो, तो ये बात झूठी ठहरती है कि पात्र से भरकर या उससे भी अधिक खाते थे। और यह ठीक बात है कि भगवान पात्र से भरकर या उससे भी अधिक खाते थे, तो उन्होंने ये ऐसा नहीं कहा होगा कभी भी कि जागो, आलस्य मत करो, भोजन में संयम रखो। तो ये एक दुविधा है। तो भंते नागसेन राजा मिलिंद को कहते हैं कि महाराज, भगवान ने यथार्थ में कहा है, सच में कहा है, सही में कहा है कि जागो, आलस्य मत करो। और हमें भी यही शिक्षा दी जाती है कि आलसी मत बनो, भोजन करने में संयम रखो। और भोजन करने में अगर आपने संयम देखना है
तो दिल्ली जैसी जो पार्टियां होती हैं, आप उनमें देख सकते हैं कितना संयम करते हैं लोग, आप देख सकते हैं। और वहां पर बड़ा मेरे जैसे को हंसी भी आती है कि कितने संयमी हैं लोग। और विशेषकर कुछ पार्टियां तो ऐसी होती हैं, मुझे क्या कहूं, कुछ शब्द नहीं है। एक कर्मचारी हमारी सीमा है। एक जगह मैंने कहीं पढ़ा था कि ये जो भोजन है, वो सीन दिखा रहे थे, ये भोजन जो है जिनके पेट भर चुके हैं उनका ये सीन है, और ये जो सीन है ये उन लोगों का है जिनके अभी पेट भरे हुए नहीं है। तो एक जगह दिखा रहे थे पूरी प्लेटें भरी हुई हैं, छूटी हुई हैं, और एक तरफ दिखा रहे थे कि प्लेटों में कुछ है ही नहीं। तो आप अंदाजा लगा सकते हो प्लेटें कहाँ भरी हुई पड़ी, आधी मिलेंगी, आधी खाली मिलेंगी, और आधी प्लेटें खाली और भरी हुई मिलेंगी। तो हमें ये समझना है, हम लगभग 3.25 साल से अध्यात्म को समझ रहे हैं, तो क्या हम भी शादी पार्टियों में जाकर के, क्या हम भी ऐसा ही संयम करते हैं भोजन की मात्रा में, या हम कुछ बदलाव ला रहे हैं अपने अंदर? कई बार मुझे खुद ऐसा लगता है कि जब मैं किसी पार्टी में जाता हूं तो मेरे मित्र, जो पुराने मित्र जो अभी अध्यात्म में नहीं आए हैं लेकिन है तो मित्र ना, वो आकर के क्या कहते हैं, बड़ी अच्छी बात है, बताने लायक है। कहते भाई साहब, जब आपने यही का ना खाना था, घास फूस सलाद खाना था, तो ये तो आपको घर पे भी मिल सकता था। इस पार्टी में आकर के क्यों लजा रहे हो, क्या दिखा रहे हो, क्या साबित करना चाहते हो आप? मैंने कहा आप मेरी प्लेट की तरफ क्यों देखते हो, आप अपनी प्लेट को देखो ना, आपने क्या खाना है आप देखिए ना, आप मेरी प्लेट को देख करके कहीं नजर तो नहीं लगा रहे हो। तो हकीकत में ऐसा होता है, मैं देखता हूँ, विशेषकर मैं देखता हूं कि कुछ लोग तो इतनी जल्दबाजी में होते हैं, ऐसा लगता है उनको अभी अभी ड्यूटी पर जाना है, और प्लेट इस तरीके से भर लेते हैं कि उसमें शायद है कि एक उंगली रखने की भी जगह नहीं बचती है, ऊपर तक आ जाता है। और फिर आनंद की सीमा तो तब आती है जब आगे चलते हैं और प्लेट की तरफ देखते नहीं है, और सामने अचानक पता नहीं कहां देख रहे होते हैं, और अचानक सामने किसी से टकराव हो जाता है। और जब टकराते हैं तो सामने पुरुष है या महिला है, साड़ी कितनी अच्छी रंगीन बन जाती है, उसकी सुंदरता और बढ़ा देते हैं। या किसी ने अभी अभी ताजा नया सूट पहना है, उसकी सुंदरता किस तरीके से बढ़ा, झकाझक सफेद पहना है उसने बेचारे ने कि आज पार्टी में पहनूंगा, और पता चलता है उसका जो सफेद सूट था वो रंग बिरंगा रंगीन हो गया है। तो कभी कभी ऐसा भी हमें देखने को मिलता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण, हमारे पास समय लिमिटेड होता है, इसको नहीं बता सकता हूं। लेकिन जो राजा मिलन की और भंते नागसेन की चर्चा हो रही है, तो उसके बारे में बताना चाहता हूं। कहते ये दुविधा है, ये तो भगवान ने कहा है कि मैं कभी कभी उसको जो बर्तन को, जो पात्र है उससे भरकर या उससे भी अधिक खा लेता हूं। और एक तरफ कहते हैं कि जागो, आलस से मत करो, भोजन की मात्रा में संयम रखो। तो ये कुछ बात समझ में आती नहीं है, कुछ हजम नहीं होती है। तो वहां भंते नागसेन कहते हैं राजा मिलन को, महाराज भगवान ने यथार्थ में कहा है कि जागो, आलस्य मत करो, भोजन करने में संयम रखो। और ये भी कहा है गोदाई, कभी कभी मैं इस पात्र से भरकर या उससे भी अधिक खा लेता हूं। महाराज भगवान ने जो कहा है, जागो, आलस मत करो, भोजन करने में संयम रखो, सो बिल्कुल सच्ची बात है। कैसे सच्ची बात है? एक धर्मचारी है, मैं उनसे एक शिविर में मिला, हमारी एक ही जो ग्रुप चर्चा होती है उसमें थे, उनके साथ कई शिविर किए। तो मैंने उनसे पूछा, मैं एक आपसे पर्सनल बात पूछना चाहता हूं। बोले बोलिए। मैंने आपको जब पहले देखा था तब आप जो है 40 की उम्र में 60 की लग रही थी,
लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि 60 की उम्र में आप 35 की लग रही, इसका राज क्या है? तो उन्होंने बताया, भगवान बुद्ध ने कहा कि भोजन की मात्रा में संयम रखो। मैंने बस एक ही नियम अपनाया है। मैंने, वो कैसे? बोले, मैं सुबह को खाती हूं और शाम को खाती हूं। बीच के समय में केवल और केवल पानी पीती हूं। और मेरा 20 किलो वजन कम हो गया है और अभी भी 5 किलो वजन और कम करने की उम्मीद है। पहले मेरा वजन 70-72 किलो था, आज मेरा वजन 52 किलो है। अब कमाल हो गया। केवल एक चीज का ध्यान रखने से कितना बड़ा फर्क पड़ा है। तो भगवान ने जो कहा है कि जागो, आलस्य मत करो, भोजन करने में संयम रखो, सो बिल्कुल सच्ची बात है। इसको आप डिटेल में पढ़ना चाहते तो महाउदाई सूत्र है, मध्यम निकाय में, उसमें पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं कुछ। इसमें कुछ झूठा नहीं है, हमेशा होने वाली बात है, लागू होने वाली बात है। इस पर और कुछ टीका टिप्पणी नहीं चढ़ाई जा सकती है। बात ऐसी है, एकदम सत्य है। जैसा कहना चाहिए था वैसा ही कहा गया है, इसको कोई उलट नहीं सकता, क्योंकि ये बुद्ध की बात है। यह एक मुनि की कही गई बात। भगवान बुद्ध को मुनि भी कहा जाता, महामुनि भी कहा जाता। मुनि, मुनि, महामुनि, साक्य मुनि, साधु। मुनि की कही गई बात है, भगवान बुद्ध की कही हुई बात है, ये एक अरहत की कही हुई बात है, प्रत्येक बुद्ध की कही हुई बात है, सर्वज्ञ की कही हुई बात है, सम्यक संबुद्ध की ये बात कही गई है। महाराज, भोजन में संयम नहीं रखने से वो व्यक्ति हिंसा भी कर सकता है, और होती है। खाने के लिए झपटमारी होती है, देख सकते हैं आप। और विशेषकर मैं तो दिल्ली में रहता हूं, और दिल्ली में कभी कभी किन पार्टियों में ऐसा होता है कि 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे वेट कराते हैं, और 4 घंटे के बाद अचानक से जैसे खाने की आवाज आती, खाना आप लोग खा सकते हैं, और तब तक पता चला है कि 500-700 आदमी इकट्ठे हो गए। अब प्लेटें होती हैं 100, 150, 200, और आदमी खाने वाले हैं 700। तो फिर क्या होता होगा, अंदाजा लगा लीजिए। झपटमारी शुरू हो जाती, हिंसा कर सकता है, चोरी भी करता है। और मैंने ये देखा है, जब कहीं पर पूड़ी या जो दिल्ली में रोटी चलती है, वो जब कम पड़ जाती है या जल्दी नहीं बन पाती है, तो एक व्यक्ति आता, उसे लेनी है 2 रोटी, और फटाक से 4 सिक्की, 4 की चारों इकट्ठी कर लेता है। दूसरा खड़ा मुंह देखता रह जाता है कि मेरा नंबर कब आएगा। तो दूसरे का भी नंबर लगा देता है, और फिर चाहे बेशक फेंकना पड़ जाए उसे। कई बार ऐसा होता है। तो चोरी भी करता है, वो पर स्त्री गमन भी कर सकता है, सॉरी, झूठ भी बोल सकता है, शराब भी पीता है, वो माता पिता को मार डालता है, वो अर्थ पे भी हमला करता है, संघ में भी वो फोड़ डाल देता है। ये सबके सब उदाहरण मैं दे सकता हूं, लेकिन अभी समय की कमी, इसलिए मैं एक एक करके सबके उदाहरण नहीं दे सकता हूं। बस इतना कह सकता हूं, आप अपने मन से भी चिंतन कर सकते हो ये बातें क्यों कही गई हैं। दुष्ट चित्त से बुद्ध का लहू भी बहा सकता है। महाराज, भोजन में संयम नहीं रखने के कारण ही देवदत्त ने संघ को फोड़ दिया था, जिससे एक कल्प तक रहने वाले कर्म को पाया। इनको और ऐसी दूसरी बहुत सी बातों का ख्याल करके, बहुत सारी बातों के एक एक करके भगवान बुद्ध ने इन सभी का ख्याल करके कहा था, जागो, आलस्य मत करो, भोजन में संयम रखो। और आप जानते हैं भगवान बुद्ध आखिरी जो संदेश है, अपमादेन संपादित। महाराज, जो भोजन करने में संयम रखता है, उसे 4 आर्य सत्यों का ज्ञान प्राप्त होता है। 4 आर्य सत्य। आप देखिए कितना गंभीर है ये। केवल एक नियम का पालन करने से, भोजन करने में संयम रखता है, उसे 4 आर्य सत्य, दुख, दुख का कारण, निवारण और उपाय, ब्रह्मचर्य वास के 4 बड़े बड़े फल को पा लेता है। 4 प्रतिसंविदाओं में, 8 समापत्तियों में तथा 6 अभिज्ञाओं में पूर्णता प्राप्त कर लेता है।
सारे श्रमण धर्मों का पालन कर लेता है। केवल एक नियम का पालन करने से, केवल भोजन की मात्रा का संयम करने मात्र से। महाराज, क्या उस सुग्गे ने भोजन में संयम करके ताबतस तक सारे लोगों को कपाकर देवेंद्र को भी अपनी सेवा में नहीं लगा दिया था? महाराज से और इसी तरह दूसरी भी बहुत सारी बातों को विचार करके ही भगवान बुद्ध ने कहा था, जागो, आलस मत करो, भोजन करने में संयम रखो। महाराज, और जो भगवान ने कहा था, उदाई कभी कभी मैं इस पात्र से भरकर क्या उससे भी ज्यादा खा लेता हूं, सो तो उन्हीं की बात थी। किसकी बात थी ये? स्वयं तथागत सम्यक संबुद्ध की बात थी, कोई एक आम आदमी की बात नहीं थी। जिन्होंने कुछ करना था वो उन्होंने कर लिया, जो कुछ भी करना था उसको समाप्त कर डाला। जिन्होंने परम फल पा लिया था, जिनका ब्रह्मचर्य सफल हो गया था, जिनमें से सभी मल हट गए थे, जो सर्वज्ञ थे, स्वयं भू थे, वो थे बुद्ध थे, तथागत सम्यक संबुद्ध थे। वो कोई एक आम आदमी नहीं था जिन्होंने उदाई को कहा था। महाराज, जिसे बमन करवाया जा रहा है, जिसे जुलाब दिया जा रहा है, या जिसे कोई तेज खुराक दी गई है, वैसे रोगी को परहेज से रहना चाहिए। वैसे ही जिसके साथ कलेश लगा है और जिसने सत्य का साक्षात्कार नहीं किया है, उसे भोजन में संयम रखना चाहिए, क्योंकि अभी सत्य से बहुत दूर है। महाराज, चमकते हुए अच्छी नस्ल के साफ मणि रत्न को मांजना, घिसना या धोना नहीं होता है। कितनी गंभीर बात है। महाराज, चमकते हुए अच्छी नस्ल के साफ मणि रत्न को मांजना या घिसना या धोना नहीं होता है। महाराज, वैसे ही सम्यक संबुद्ध को क्या करना उचित है और क्या करना अनुचित है, इस प्रश्न से वो सर्वदा सर्वदा के लिए ऊपर उठ जाते हैं। इस पर राजा मिलिंद कहता है, बनते नागसेन, मुझे स्वीकार है, मेरी समझ में आ गया है, तो हमें भी समझ लेना चाहिए। भगवान बुद्ध के बारे में कहा गया है कि उन्होंने उदाई को कहा है कि कभी कभी मैं इस पात्र को भर करके या इस पात्र से ऊपर उठ करके भी खा लेता हूं। तो फिर हमें समझना है, क्या हम बुद्ध हो गए हैं, अरहत हो गए हैं? क्या हमने निब्बाण को प्राप्त कर लिया है? तो क्या हमें भी पात्र को भर करके या उससे भी प्लेट भर भर के खा लेना चाहिए? वो तो भगवान बुद्ध की बात है। हम भगवान बुद्ध नहीं है, अरहत नहीं है, अभी हमने निब्बाण को प्राप्त नहीं किया है। जब तक हम किसी अवस्था को प्राप्त नहीं कर लेते हैं, तब तक हमें भोजन में संयमी रहना चाहिए, संयमित रहना चाहिए। भोजन की मात्रा का हमें ख्याल रखना ही चाहिए। मैं बार बार शुरुआत से कहता चला रहा हूं, भिक्षु वर्ग के अंदर भगवान बुद्ध संयम की बात करते हैं, और कायानुसति का यही उद्देश्य है। हमें संयमी होना चाहिए, काया में संयमी होना चाहिए, अपनी वाणी में संयमी होना चाहिए, अपने मन से संयमी होना चाहिए। भगवान बुद्ध धम्मपद के अंदर भिक्षुओं को समझाते हुए कह रहे हैं कि चक्षुणा समरो साधु, चक्षुणा समरो साधु, साधु सोतेन समरो, घाड़ेन समरो साधु, साधु जिभ्याय समरो। उत्तम है आंख का संयम करना,
कि आंख हमारी जो है ना, हमें जेल के सलाखों तक ले जा सकती है। क्या कभी हमने इस बारे में सोचा है? और यही आंखें हमारे परायों को अपना बना सकती है। इन्हीं आंखों में अगर सील है, संयम है, सदाचार है, तो फिर हम इस लोक में हो या परलोक में हो, कभी निंदा नहीं हो सकती। और आगे क्या कहते हैं भगवान बुद्ध? सोएतेन समरो, स्रोत का समर करना अच्छा है। हमें कानों का कच्चा नहीं होना चाहिए, सुनी सुनाई बातों पर नहीं जाना चाहिए। उसके लिए हमें जो कालाम सुत्त का उपदेश है भगवान बुद्ध का, उसको मानना चाहिए। और आगे कहते हैं घाड़े न समरो साधु, घ्राण का समर करना अच्छा है। हम गंध सुगंध के बारे में हमने कई बार एक भिक्षु की कहानी सुनाई है। वो गंध की वजह से हलवाई की दुकान के सामने बार बार रुक जाता था, गरम गरम जलेबियों को देख करके, और कहता था ये जलेबियां गरम गरम है, जूस से भरी हुई है, ये खाने के लिए ही तो है। और वो रुक जाता था, आगे बढ़ता था, दूसरे दिन जाता था, तीसरे दिन जाता, चौथे दिन यही ऐसा करता था, केवल उस गंध को सूंघ करके रुक जाता था। और एक दिन उसके अंदर के प्रज्ञा चक्षु जाग उठे और सामने देखा गोबर पड़ा, उठा लिया हाथ में, कहने लगा बहुत अच्छी खुशबू इसमें भी तो है, इसको भी खा ले। लेकिन कोई खाएगा क्या? नहीं ना। और उसकी प्रज्ञा जाग गई। उसके बाद दोबारा कभी भी हलवाई की गरम गरम जलेबियों की खुशबू के सामने वो नहीं रुका। उसको समझ आएगा मैं भिक्खु हूं, मैं तृष्णा के वशीभूत क्यों हूं, मुझे तो आगे जाना है। और वो आगे चला गया। भगवान बुद्ध कहते हैं जिभ्याय समरो, जिभ्या का समर करना अच्छा है। इसके बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन अभी मैं इसके बारे में नहीं बताना चाहता हूं। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं कायेन समरो साधु, साधु वाचाय समरो, मनसा समरो साधु, साधु सब्बत समरो, सब्बुत सम्बतो भिक्खु सब दुखा पमुच्यते। इस काया का समर करना अच्छा है। ये जो हम ध्यान करते हैं कायानुसति, काया की छोटी छोटी सी सती, छोटी छोटी जानकारी, तो उसमें ये सब आता है। कायेन समरो साधु, काया का समर करना है। और ये जो अभी हमने भोजन की मात्रा का बारे में बताया है, ये काया में ही आता है। और वाचाय समरो, वाणी में संयम रखना है। याद रखिए भाई और बहनों, वाणी से ही हमारे अपने पराये हो जाते हैं। न जाने कितनों को हमने अपनी वाणी की वजह से खो दिया है, कभी चिंतन किया है क्या? और इसी वाणी से पराये अपने हो जाते। बुद्ध की वाणी में जादू था। जो भी सुनता था, जो भी सुनता था, जो भी सुनता था, सुनते 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 किसी किसी अवस्था को प्राप्त कर लेता था। कई बार हमने बताया, आज फिर से हमारा मन करता है वाणी के संयम की, वाणी के प्रभाव की, वाणी के चमत्कार की, वाणी के जादू की। एक बार की बात है, आप सभी ने सुना होगा, बहुत बड़े दानी पुरुष हुए हैं भगवान बुद्ध के शासन काल में, जिनको अनाथ पिंडक कहते हैं। उनका एक बेटा था, काल नाम था। लेकिन वो अपने पिता की यानी कि उस महादानी की बात को नहीं सुनता था, अनाथ पिंडक की बात को नहीं मानता था। एक बार की बात है, उनके ही नगर में भगवान बुद्ध पधारे। अनाथ पिंडक को लगा ये अच्छा मौका है,
तो उन्होंने कहा भगवान बुद्ध आए हैं बेटा काल। बोला मैं क्या करूं? बोले बेटा सुनो तो सही, अगर आज आप वहां जाते हैं भगवान बुद्ध की बात को सुनते हैं तो मैं आपको 100 मोहरे देने वाला हूं। बोले ठीक है, मुझे क्या, जाऊंगा और आ जाऊंगा। और वहां गया, भगवान बुद्ध ने जो भी बोला उसे कोई लेना देना नहीं, और आ गया। आते ही बोला तात मेरी कहाँ है 100 मोहरे, मुझे दीजिए, आपने मुझसे वादा किया था। अब अनाथ पिंडक को पता था इसे कुछ और नहीं चाहिए, केवल मोहरों से ही इसका मतलब है। उसको 100 कासार्पण दे दिए और लेकर के वो चल दिया। उसने कहा सुनो बेटा काल सुनो। बोले अब क्या है? बोले अगर कल आप फिर से जाते हैं और भगवान बुद्ध को सुनते हैं, साथ ही जो जो भी वो कहते हैं वो आकर के हूबहू मुझे ऐसा ही बताते हैं, तो मैं तुम्हें 100 मोहरे नहीं 1000 मोहरे दूंगा। बेटे के मन में तृष्णा जाग गई, मुझे क्या, मुझे तो 1000 कासार्पण से मतलब है। और वहां गया, ठीक है, और जाकर के भगवान बुद्ध जो भी प्रवचन कर रहे थे सुनने लगा, सुनने लगा, सुनता रहा, सुनता रहा। प्रवचन समाप्त हो गए, सारे लोग अपने अपने घर में आ गए। अब वो चिंता हुई अनाथ पिंडक को, पूछा मेरे बेटे काल को आपने कहीं देखा? बोले हाँ देखा तो था वहां। बोले वो तो नहीं आया। बोले वो पता नहीं है। वो लेकर के चला, अंधेरा हो रहा था, लालटेन ली और पहुंचा जहां भगवान बुद्ध बैठे हैं। क्या देखते हैं, भगवान बुद्ध बैठे हुए ध्यान कर रहे हैं और उन्हीं के बगल में वो बेटा काल ध्यान कर रहा है। अब उसको जगाते हैं, हिलाते हैं, बेटा काल, बेटा काल। अब बेटा काल नहीं सुन रहा है, उसको जोर से लाते हैं, बेटा काल मेरी बात सुनो। बोलो क्या है? बोले वो 1000 मोहरें आपका इंतजार कर रही हैं। बोले बस आप ही रख लीजिए, मुझे तो जो चाहिए था वो मिल गया, अब मुझे आपके कासार्पण की, आपकी मोहरों की कोई जरूरत नहीं। तो ऐसा भगवान बुद्ध की वाणी का जादू था, जो भी सुनता था श्रोतापन सक्रतागामी अनागामी अर्हत हो जाता था, और वो वहां बैठे बैठे वहीं श्रोतापन हो गया। ऐसा है वाणी का संयम। और फिर क्या है? मन का संयम, है ना? मन का जो संयम है बहुत भला है। आज हम सभी लोग जो बैठे हैं यहाँ पर, आज संख्या कुछ कम है, 43 लग रहे हैं मुझे, ये सब मन पर काम करने वाले लोग हैं। अगर इन्होंने अपने मन पर काम नहीं किया होता तो शायद यहाँ नहीं होते। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके पहले की अपेक्षा आपके विचार बदले होंगे, आपके लोभ में कमी आई होगी, आपका जो गुस्सा है शायद थोड़ा ही कम हुआ होगा, लेकिन जरूर कम हुआ होगा। आपका जो बोलने का तरीका पहले था, आपके अंदर का जो अज्ञान था, जो कालिक थी डाबर की तरफ पिघल पिघल करके धीरे धीरे कम हो रही होगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरी बहुत सारी बहनें धर्म मित्र मुझे शेयर करती है कि बोधि प्रकाश मुझे बोलना भी नहीं आता था, आज मैं बोल पा रही हूँ, मैं संचालन कर रही हूँ, वंदना कर रही हूँ, धम्मपालन गाथा कर रही हूँ, पुण्यानुमोदन का कार्यक्रम ले, और शुरुआत में मेरी हिम्मत नहीं थी। तो ये बदलाव है, जो हमारा मन है जो डरता था वो आज काफी बदलाव में महसूस कर रहा हूँ। मुझे आपको पता नहीं, दिल्ली में
अधिकतर हमने अपनी महिलाओं को ट्रेंड किया, कहीं भी जाते कितना ही बड़ा आयोजन क्यों न हो, चाहे 10 20 50 का हो, चाहे 100 200 का, चाहे हजारों को, और वहां पर हमारी धर्ममित्र महिलाएं वंदना करती हैं, क्या मधुर सुर में बोलती हैं, तो बाकी के लोग देखते रह जाते हैं, कहते यहाँ तो महिलाएं भी आगे बढ़ के चल रही हैं। ये सब क्या है? ये सब मन पर आप लोगों ने काम किया है, ये आपकी मेहनत है, आपकी मेहनत का परिणाम है। तो भगवान बुद्ध जी यहाँ पर कहते हैं ना, कायिन समरो साधु साधु वाचाय समरो, मनसा समरो साधु साधु सब्बत समरो। सब्बत का मतलब काया वाणी और मन पर संयम करना है। सब्बत सम तो भिक्खु सब दुखा और मुझे, अगर सही में हमने सभी को संभाल लिया, काया वाणी और मन पर संयम रखा, तो क्या होगा? सब दुखा और मुचती, सभी प्रकार के दुखों से हमें छुटकारा मिल सकता है। कितना बड़ा असर है इस कायानुसति का, कितना बड़ा असर है काया वाणी और मन पर संयम रखने का। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को आज का छोटा सा टॉक समझ में आया होगा। आप सभी ने मुझे ध्यान से सुन लिया है, और आज बहुत ही मधुर प्रिय हमारी संचालिका आदरणीय धम्मित्र प्रणीता डोंगरे जी ने बहुत अच्छा संचालन किया है और कर रही हैं, और मुझे आज उन्होंने जो संधि दी है, मौका दिया है, आपका और त्रियत्न बौद्ध महासंघ दिल्ली केंद्र दोनों का ही मैं मन की गहराइयों से आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ, साधुवाद करता हूँ, पुण्यानुमोदन करता हूँ। यहीं रुकता हूँ। आप सभी पुनः मेरा मैत्री जय भीम।